नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में चौकीदार संघ के सदस्य लंबे समय से अपने हक और अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले इस मुद्दे में बड़ा मोड़ आया था कि 20 चौकीदार का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन उस मुलाकात में भी चौकीदारों को निराशा झेलना पड़ा। इसके साथ ही चौकीदार अपने अधिकारों की लड़ाई में रणनीति बना रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार में बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चौकीदार संघ ने घोषणा की है कि 21 जनवरी को पटना में एक बड़ा महा आंदोलन होगा, जिसमें लाखों चौकीदार शामिल होकर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। लेकिन इस विषय में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल और प्रिया मौजूद। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, देखिए, आपको पता है कि बिहार में चौकीदार लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से कब से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस विषय में अभी तक सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है और फिर इसी बीच एक बड़ा मोड़ आना, क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार चौकीदार दफादार मामले को लेकर चौकीदार अपनी मांगों को उठाते रहे, लेकिन इस बीच उनकी मांगों को पूरा ना करना ये सरकार के ऊपर लांछन जैसा कार्य हो गया है, क्योंकि कई बार चौकीदार दफादार बिहार की राजधानी यानी कि पटना में मौजूद हुए, काफी तादाद में मौजूद हुए और कहा जाए तो हर एक नेताओं की खिड़की और दरवाजे को खटखटा चुके हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, अरुण भारती हो या फिर क्यों ना बड़े बड़े नेताओं से भी उनकी गुहार रही। कहा गया कभी कि अमित शाह से मुलाकात कराई जा रही है, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात के दौर में उनके मामले को छिपते चले गए, दबते चले गए। लेकिन इस बीच उन्होंने एक तारीख सेट की थी। ऐसे तारीखें तो बहुत सेट होती है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने 21 जनवरी का आह्वान किया है और 21 जनवरी को जो कुछ भी होगा बिहार की राजधानी पटना में, वो सरकार कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि लगातार एक तो बीपीएससी का भी मामला इस बीच हुआ, वो भी सरकार किस तरह से रवैया अपनाई ये सभी ने देखा। लेकिन फिर से चौकीदार दफादार के साथ जो न्याय की प्रक्रिया ये जारी है, आखिर सरकार चाहती क्या है? पासवानों का वोट बैंक कटेगा, जहां वो बात कर रही है कि पासवानों का वोट बैंक आकर्षित करेंगे। बिहार में काफी जज्बे के साथ इस बार बिहार विधानसभा लड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच जब लोग ही प्रसन्न नहीं होंगे, जब जनता ही प्रसन्न नहीं होगी, तो कैसे अच्छे से वो मतलब इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि बिहार विधानसभा काफी अच्छे से होने वाला है। इस बीच कहा जाए तो चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान उनकी तरफ नहीं है। पशुपति पारस, वो भी पासवानों के नेता हैं। हालांकि ये बातें अभी अंदर खाने चल रही है कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं चौकीदारों के हित में कार्य करेंगे, लेकिन कहने से अब नहीं मान सकते, क्योंकि ये लगातार कहने का दौर चल रहा है और अभी तक न्याय की प्रक्रिया और न्याय की बात सामने नहीं आई। ये साफ तौर पर जाहिर करे कि सियासी गलियारों में हलचल तेज करने का काम करते हैं। जब भी अपना चेहरा चमकाना हो तो चौकीदार का मुद्दा उठा लेंगे और कहेंगे कि हम उनके साथ है। साथ रहना नहीं है, न्याय चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। जी राहुल जी, सबसे प्रिया जी ने कहा कि लगातार सरकार ये कहती है कि हम चौकीदारों के साथ है, लगातार उनकी मांगों को लेकर वो बैठक भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से 20 प्रतिनिधिमंडल ने चौकीदार का जो प्रतिनिधिमंडल है वो नीतीश सरकार से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई ना आना, वापस से चौकीदारों को निराशा फेस करना पड़ा। क्या बोलेंगे आप? देखिए, अगर किसी चीज़ को बिहार की जनता अगर बुरी नहीं माने तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे वो मुद्दा आपने चौकीदार का बताया या इससे पहले टीचर वाला अनुकंपा की जो बहाली है उसका हो गया, चाहे ये बीटी वाले मुद्दा हो गया, बीपीएससी वाले मुद्दा हो गया, इस सब का सरकार ने न्याय कैसे किया आपने हमको बताने की जरूरत भी नहीं। बिहार की जनता भी देखिए उसका न्याय कैसे किया, लाठियों के दम पे। देखिए, प्रिया जी ने एक बात एकदम सही बोले, चुनाव आता है, तमाम पार्टियां हर एक मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अभी एग्जाम्पल में बीपीएससी देखिए, पप्पू यादव एक तरफ, प्रशांत किशोर जी एक तरफ, तमाम विपक्षी दल एक तरफ और पक्ष वाले एक तरफ। हुआ क्या? कुछ नहीं। 21 तारीख को फिर आंदोलन है, उसमें एकदम ये फैक्ट बता रहा हूं, अगर ये लोग शांति से भी धरना मार्च करेंगे ना, फिर भी इन लोग पे लाठियां चलाया जाएगा, क्योंकि सरकार मैम अगर प्रेजेंट की अगर हम सरकार देखें तो वो आदेश नहीं हुकुम कर रही है। बिल्कुल प्रेजेंट की अगर हम सरकार देखें, क्योंकि देखिए सरकार का काम होता है मैडम, अगर लोग बिहार की जनता अपने मुखिया से सवाल ना करे तो किससे करे, अपने घर की मालिक से सवाल ना करे तो किससे करे, और मालिक सुन नहीं रहा है, ऊपर से आप हुक्म दे रहे हैं कि चलो इस पर लाठियां चलाओ, ये तो सरासर गलत है ना। ये बिहार की जनता है, आप सरकार में बैठे हैं, उसकी समस्या होती है। 5 लोग नहीं, कम से कम आप नहीं सुन ले, आपका आप सचिव सुन ले, विशेष सचिव जो सरकार नियुक्त करता है वो सुन ले, लेकिन कम से कम सुने तो ना। आप चीज को समझते हैं ना सुनते हैं, लाठियां चलवा देते हैं। अरे वो लोग
क्या बोलते हैं, जॉब मांगने आ रहे हैं, कोई क्राइम करने आ रहे हैं। बीपीएससी वाले अभ्यर्थी आतंकवादी थे, बीपीएससी अभ्यर्थी कोई गोला बारूद बम लेके आए थे, वो यही ना कह रहे थे कि हमको थोड़ा सा जो एग्जाम हुआ है ना सर उसको री एग्जाम करवा दीजिए। कुछ तो बड़ी मांग तो नहीं कर रहे थे, अब वो मांग अपनी मुखिया से मांग रहे थे, लेकिन बदले में इन्होंने क्या दिया, लाठियां दिया। देखिए मैडम, इससे पहले भी चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो बीटीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम को एक तो एग्जाम में क्या बोलते हैं उसको, धांधली हुआ, गुणवत्तापूर्ण एग्जाम भी नहीं हुआ, ऊपर से लोग अगर सवाल किए, छात्रों ने सवाल किया तो उस पर लाठियां बरसाया गया। ये सरकार, अब प्रेजेंट की सरकार धीरे धीरे क्या बोलते हैं, तानाशाह और हुक्म वाली सरकार हो गई है। अरे किसी भी चीज को आप पहले समझिए, अगर उनका मांग गलत है, चाहे तर्क वितर्क करिए टेबल टॉकिंग पे, उसकी मांग को आप जवाब दीजिए। अगर वो सही हो जाएंगे तो चले जाएंगे, गलत होंगे तो चले जाएंगे, लेकिन अगर वो सही होंगे तो आप सुन के फैसला करिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। चौकीदार संघ एक बार फिर से तैयारी कर लिया है। 21 जनवरी को आपको इस बिहार के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे एक बड़ा भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन देखना ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी कि सरकार उस चीज को भी सुनवाई करती है कि नहीं, ये देखना है। धरना तो हर दे रहा है, सब कोई दे रहा है, लेकिन सरकार ध्यान कहाँ दे रहा है। और एक और पॉइंट नोट आउट करने वाला है, जिस तरह से बीपीएससी का परीक्षा लिया जा रहा है, इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ भी अन्याय किया जा रहा है। जहां 1600 मीटर जो आम अभ्यर्थियों को दौड़ कराई जाती है, वही आप एक दिव्यांग छात्र से करा रहे हैं। यानी कि ये सरकार की कौन सी मतलब रूल्स रेगुलेशन लागू की है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिव्यांग बच्चों से, अभ्यर्थियों से किस तरह का वो प्रेरणादायक चीजें करा रहे हैं। हालांकि दिव्यांग करने में इतना नहीं है कि वो सक्षम नहीं है या वो उस चीज को पार नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रूप चलता आ रहा है, सरकार का हमेशा से रुख था कि दिव्यांगों को छूट दी जाती है, ना ही छूट मिल रहा है, ना ही कुछ एक आम नॉर्मल पीपल की तरह उन्हें यूज किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार का एक कड़ा रुख है कि कहीं ना कहीं ये कार्य करने से चौकीदारों का मामला दब जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये चौकीदार हैं जो रात भर जग करके पहरा दे सकते हैं, वो दौड़ भी सकते हैं और परीक्षा पार भी कर सकते हैं, और ये सरकार को समझनी होगी। लेकिन जो 21 जनवरी की तारीख है वो काफी खास रहने वाला है, ना सिर्फ चौकीदार दफदार के लिए बल्कि उन पसवानों के लिए भी जो लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कहा जाए कि लगातार ये बातें करते आते हैं, कुछ उसमें से पासवान ऐसे भी होते हैं जो अपने नेता को काफी उत्तम मानते हैं। उनमें से कई बार हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात बताएं तो वहां से ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें जो ये कहते हैं कि हमें चिराग जी पे भरोसा है, वो हमारा साथ देंगे। तो वहीं किसी का कहना है हमें पशुपति पारस पर भरोसा है, किसी का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार है, हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उनकी जो मोह माया लगा हुआ है सरकार से, या फिर कहा जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, वो कहीं ना कहीं जब टूटता है तो जो दर्द होता है वो हम फील कर सकते हैं। जिस तरह से चौकीदार दफदार अपनी मांगों को लेकर आंसू आंख में लिए वो सरकार से गुहार लगाते हैं, और सरकार उनकी बातों को ऐसे मतलब नजरअंदाज करती है जैसे मानिए कि कुछ हो ही नहीं रहा हो। और वही 2025 में जैसे पासवानों का वोट नहीं मिलेगा तो रोटियां सेकना शुरू कर देंगे कि हम खड़े हैं। उस टाइम 20 चेहरे आपको मिलेंगे जो चौकीदार दफदार के मामले को लेकर फिर से गुहार लगाएंगे। जी प्रिया जी, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि एक बार पहले भी चौकीदार संघ अपने न्याय के लिए गुहार लगा चुका है। पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया था, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से पिछली बार भी लाठियों के तले उनकी मांगों को चल दिया गया था कि इस बार भी सरकार वही प्रतिक्रिया अपनाएगी। पिछली बार की अगर बात करें तो काफी तादाद में जो भीड़ था वो सभी ने देखा, जो फुटेज वहां से निकले थे वो भी ये बयां कर रहे थे कि चौकीदारों में एकता कितना है। यानी कि जो 5 मुठ्ठियां है वो एक बराबर होकर जब गांधी मैदान पहुंची थी तो सरकार भी कुछ पल के लिए थिरक सा गया था। हालांकि कहा जाए तो ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि रोडों को मतलब जो लोग हैं यातायात जो करते हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है, लेकिन चौकीदार इस बात पर गौर नहीं फरमाए। उनकी जो मांग थी वो लगातार अपनी मांग को उठाते रहे, लेकिन इस बीच एक बड़ा फरमान जारी हुआ था कि 2 दिनों में आप घर जाइए, शांतिपूर्वक जाइए, आप पर जरूर न्याय मिल जाएगा, आप पर जरूर बड़े फैसले आ जाएंगे चौकीदार दफदार के। उस टाइम हर कोई एक्टिव हो गए थे, चिराग पासवान से मुलाकात करने की बातें होने लगी थी, लेकिन जैसे 2 दिन बीते चौकीदारों का मामला धीरे धीरे करके दबा दिया गया। और फिर से एक बार 21 जनवरी की जो ये तारीख है इस बार लेकिन खास होने वाला है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि अभी लगातार मतलब सबसे ताजा मामले जो थे बीपीएससी का मामला, इस बीच चौकीदारों का मामला कहीं ना कहीं अनसुना अगर वो करेंगे तो ये सरकार पर कहा जाए सिर्फ हमारे बिहार के ही लोग नहीं बल्कि अन्य राज्य के भी लोगों का दबाव होगा सरकार पर कि आखिरकार ये किस तरह की बिहार की शिक्षा नीति है, बिहार की किस तरह की नीति है, सरकार शासनकाल कैसा है कि लोग
लोग सड़क पर उतर रहे हैं लगातार, कभी बीपीएससी को लेकर, कभी चौकीदार दफादार को लेकर, कभी कुछ बातों को लेकर के, हमेशा यानी ये जो जंग है जारी रह रहा है। यानी नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले उनके सीट पर या फिर उनकी कुर्सी पर कोई दाग लगे। जी जी। और देखिए प्रिया मैम, किसी भी सरकार को इतना निरंकुश और निर्दयी नहीं होना चाहिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के मुखिया से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जनता है तभी आप है, ये जनता जिसके तरफ जाएगी उसी का सरकार बने है। वो कुर्सी है ना मुख्यमंत्री का, वो किसी का मैम अस्थाई नहीं होता है, बारी बारी से अदला बदली फेरा फाड़ी होते रहता है। लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आए, किसी को भी इतना निरंकुश, तानाशाह और निर्दयी नहीं होना चाहिए, खास करके बिहार के जनता के प्रति। जो जनता बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। तो आपने जैसा कि सुना कि 21 तारीख को चौकीदार संघ का महा आंदोलन होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब सरकार प्रशासन चौकीदारों के महा आंदोलन के जवाब में क्या रुख अपनाती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।